नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे प्राचीन हिमालय के रहस्यों के बीच जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चामुंडा देवी शक्तिपीठ की उस रहस्यमयी, थोड़ी अंधकारमय और बिल्कुल सिनेमैटिक दुनिया में गोता लगाते हैं। हम आज सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के एक ऐसे केंद्र को समझने वाले हैं जो हजारों सालों से हिमालय की गहराइयों में धड़क रहा है। इन शब्दों की गहराई को जरा महसूस कीजिए, जहां मृत्यु का भय समाप्त होता है। जब हम हिमालय की इन पुरानी और दुर्गम घाटियों में कदम रखते हैं ना, तो एक अजीब सा माहौल हमें घेर लेता है। एक ऐसा माहौल जहां गहरा खौफ और परम शांति दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां विनाश और रक्षा दोनों एक ही शक्ति के दो हिस्से बन जाते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आम समझ से बहुत बहुत परे है। जरा आंखें बंद करके इन ठंडी तेज हवाओं वाली घाटियों की कल्पना कीजिए। चारों तरफ मीलों तक फैले घने जंगल, और उन जंगलों के बीच रात के गहरे अंधेरे में कहीं दूर से दिखाई देती हुई आग की एक अकेली लौ। सिर्फ हवा की सरसराहट और एक बहुत ही गहरा प्राचीन रहस्य। हजारों सालों से इस बेहद एकांत और रहस्यमयी माहौल ने एक ऐसी उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा कर रखा है जो आज भी वहां जाने वाले साधकों को अपने अंदर एक अनजान लेकिन बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास कराती है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? माता सती के परम दिव्य बलिदान से। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है माता सती के पिता राजा दक्ष, जो पूरी तरह से सामाजिक नियमों, शाही यज्ञों और दुनियादारी की व्यवस्था को मानते हैं। और दूसरी तरफ है भगवान शिव, जो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और समाज के बनाए हर नियम से एकदम आज़ाद हैं। राजा दक्ष शिव के इस अघोरी और स्वतंत्र स्वभाव को कभी हजम ही नहीं कर पाए, और इसी वजह से जब दक्ष ने एक बहुत बड़े शाही यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को बुलाया ही नहीं। अब सोचिए, जब माता सती बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के लिए कोई सम्मान था ही नहीं। राजा दक्ष ने भरी सभा में शिव का घोर अपमान किया। सती का दिल बुरी तरह टूट गया। उस अपमान और अंदर जल रही आग के साथ उन्होंने ये भारी शब्द कहे, जिस शरीर ने शिव को अपना स्वामी माना, अब वह शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। और बस इतना कहकर माता सती ने खुद को उस यज्ञ की आग में सौंप दिया। ये सच में एक ऐसा पल था जिसने पूरे ब्रह्मांड को सन्न कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा तीव्र था। सती के आत्मदाह की खबर मिलते ही भगवान शिव का गुस्सा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उनकी जटाओं से वीरभद्र पैदा हुए, जिन्होंने पलक झपकते ही उस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। लेकिन शिव का दर्द शांत नहीं हुआ। सती के निष्प्राण शरीर को उठाकर शिव ने अपना प्रलयंकारी तांडव शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। माता सती के शरीर के अंग कटकर पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे। और जो बात हमें यहाँ नोट करनी चाहिए वो ये है कि उनकी दिव्य ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा इसी चामुंडा क्षेत्र में आकर गिरा। इसी घटना ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए एक उग्र शक्ति से भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस घटना की जिसने इस जगह को इसका नाम दिया चंड मुंड का वध। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब चंड और मुंड नाम के दो बेहद खतरनाक असुरों ने पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया और देवताओं को डरा कर रख दिया, तब मां शक्ति को मजबूर होकर अपना सबसे उग्र, सबसे आक्रामक रूप लेना पड़ा। जरा मां शक्ति की इस युद्धक छवि की कल्पना कीजिए। आंखों में धधकती हुई आग, खुले और बिखरे हुए बाल, हाथों में घातक दिव्य अस्त्र और एक ऐसा गुस्सा जिसकी दहाड़ से पूरा आसमान और हिमालय की ये घाटियां तक कांप उठी थी।
और फिर इसी रणभूमि में मां शक्ति ने अपने उस भयंकर रूप में चंड और मुंड का पूरी तरह से खात्मा कर दिया। इन दोनों असुरों का संहार करने की वजह से ही मां के इस खास और उग्र रूप को चामुंडा नाम दिया गया। देखिए, ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये उस पल का प्रतीक है जब आतंक के एक बहुत लंबे दौर का अंत हुआ था। और ये बात इस शक्तिपीठ की दोहरी प्रकृति को कितनी खूबसूरती से समझाती है। एक तरफ मां चामुंडा परम विनाशक हैं, डर और मौत का साक्षात रूप, जो बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही उग्र शक्ति अपने भक्तों के लिए परम रक्षक है। मतलब जो शक्ति असुरों के लिए काल है, वही शक्ति अपने भक्तों के लिए एक ऐसी ढाल है जो उन्हें ब्रह्मांड की हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखती है। आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन प्राचीन रहस्यों को समझते हैं जिनका अनुभव आज भी यहाँ किया जा सकता है। मध्य रात्रि की तांत्रिक साधनाएं। इस पवित्र स्थल की जो लोकेशन है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। जब भी कोई यहाँ पहुँचता है तो वो सिर्फ एक भवन में नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्यमयी क्षेत्र में कदम रख रहा होता है। ये मंदिर एक प्राचीन शमशान भूमि के बिल्कुल पास स्थित है। जरा सोचिए, पास ही बहती हुई ठंडी नदी, घने जंगल और वो मौत के बाद वाली गहरी शांति। ये सच में एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली सी हो जाती है। ये वो संवेदी और तीव्र माहौल है जिसका अनुभव प्राचीन काल के साधक करते थे। सोच कर देखिए, आधी रात का वक्त है, पूरे जंगल में एकदम सन्नाटा है। अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है। दूर शमशान में जलती हुई चिता की आग का प्रकाश दिखाई देता है और पहाड़ों के बीच से तांत्रिक मंत्रों की गहरी आवाज एक अलग ही कंपन पैदा करती है। ये वो माहौल था जब पुराने समय के साधक इस ब्रह्मांड की सबसे कच्ची और उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के लिए तांत्रिक साधनाएं किया करते थे। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, वो तांत्रिक साधनाएं और वो प्राचीन रहस्य। तो चलिए, बीते युग की बात हो गई, लेकिन ऐसा क्या है जो आज की इस आधुनिक दुनिया के हजारों लोगों को आज भी इस भयानक और उग्र ऊर्जा के केंद्र तक खींच लाता है? इस सवाल का जवाब हमें हमारी अगली चर्चा में मिलता है, भय से निर्भयता की यात्रा। असल में जो भी इंसान अपने अंदर के किसी गहरे डर से जूझ रहा होता है, वो यहाँ आकर उस उग्र ऊर्जा से जुड़ना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से और डर की स्थिति में माँ चामुंडा को पुकारता है, माँ उसकी रक्षा जरूर करती हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने अंदर के खौफ को हिम्मत में बदलते हुए महसूस करते हैं। ये जगह उन्हें उनकी कमजोरियों से आज़ाद करके एक ऐसी प्राचीन ऊर्जा से भर देती है जो उन्हें बिल्कुल निडर बना देती है। रात के वक्त जब कोई इस मंदिर परिसर में खड़ा होता है ना, तो यह अनुभव और भी ज़्यादा सजीव हो जाता है। पहाड़ों पर छाई हुई गहरी धुंध, वो ठंडी हवा और उस अंधेरे को चीरते हुए मंदिर के जलते हुए दीपक, ये पूरा दृश्य एक बहुत गहरा भरोसा दिलाता है। ऐसा लगता है मानो खुद माँ चामुंडा उस गहरे अंधेरे और धुंध के बीच साक्षात खड़ी हैं और हर तरह की नकारात्मक शक्ति से अपने भक्तों की रक्षा कर रही हैं। सच कहूं तो यह दिव्य संरक्षण का सबसे जीता जागता एहसास है। और इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। जाने से पहले जरा इस सवाल पर गहराई से सोचिएगा, अगर कोई इंसान एक ऐसे दरवाजे पर खड़ा हो जाए जहां एक तरफ दुनिया का सबसे भयंकर विनाश मौजूद हो और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुरक्षा, तो क्या उसके अंदर दुनिया का कोई भी डर बाकी रह सकता है? जीवन, मृत्यु और दिव्य ऊर्जा का यही वो अनंत रहस्य है जो चामुंडा देवी को हिमालय का सबसे अद्वितीय शक्तिपीठ बनाता है। इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने हम सभी को एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया होगा।